हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंस डॉटे ने लिखा है। यह कहानी उस समय की है जब फ्रेंको और प्रूसिया का वार हो रहा था। यह युद्ध 1870 से 1871 के बीच में हुआ, जिसको बिस्मार्क ने लीड किया था। प्रूसिया जो था वह फ्रेंच को जीत लिया और फ्रेंच के दो जिले अल्सेस और लॉरिन को अपने हाथ में कर लिया। जो इसमें दो मुख्य कैरेक्टर हैं वह एम हैमेल हैं और फ्रेंच हैं। तो एम हैमेल एक फ्रेंच भाषा के टीचर हैं और फ्रेंच जो है वह उनका एक स्टूडेंट है। यह कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमती रहती है और इस कहानी में बताया जाता है कि युद्ध से इन दोनों पे क्या प्रभाव पड़ा और स्टूडेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है अगर किसी देश पे युद्ध होता है। ठीक है, और उसके बाद हम जानेंगे कि इस द लास्ट लेसन का जो समरी है उसको हिंदी में मतलब पढ़ेंगे ही, और द लास्ट लेसन इस स्टोरी का नाम कैसे पड़ा यह भी देखेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी में एक लड़का जो फ्रेंच है, जो स्कूली छात्र है, वह स्कूल जाने के लिए बहुत देरी से निकलता है और वह जो उसके फ्रांसीसी टीचर थे एम हैमेल, उन्होंने कहा था कि एम जो पार्टिसिपल होता है उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रामर का एक टॉपिक है तो उस पर सवाल करेंगे। तो उसको उसके बारे में एक भी शब्द भी नहीं मालूम चलता। फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था, इसलिए वह स्कूल जाने से डर रहा था, क्योंकि टीचर हैं तो जाहिर सी बात है पिटाई तो खाना पड़ेगा भाई, याद नहीं है तो, इसीलिए वह डर रहा था। और उसका दूसरा कारण था जो स्कूल नहीं जाने का था कि वहाँ पे जो बहुत सारी आकर्षक चीज़ें थी, जैसे कि पक्षियों का चहचहाना, प्रूसिया सैनिकों का कदम ताल, तो ये सब देख के वह स्कूल जाने का उसका मन नहीं कर रहा था। तभी वह इन सभी चीज़ों से लड़कर स्कूल जाने के लिए बहुत तीव्र गति से अपने स्कूल की तरफ भागा। और स्कूल जाते समय उसको रास्ते में एक बोर्ड मिला, समाचार बोर्ड, जिस पर 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें प्राप्त हो रही थीं। उसने सोचा कि इस बार भी क्या मामला है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वाचर नाम का एक लुहार उसे बुलाया और कहा कि स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। फ्रेंच ने सोचा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था और हाँफते हुए स्कूल पहुंचा। तो जब स्कूल पहुंचा तो उसको लग रहा था कि यार स्कूल में बच्चे कहाँ हैं, सभी संडे की तरह लग रहा था। जब स्कूल, हालांकि सामान्यतः जब लोग जाते हैं स्कूल में सवेरे, आप भी जाते होंगे, तो सारे बच्चे होते हैं, चहल पहल मची होती है, शोरगुल होता है, पर उस दिन उसके स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे कि संडे है। तो इसी कारण वह थोड़ा सा आश्चर्य हो गया। ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने क्लास की ओर देखा कि सारे जो स्टूडेंट हैं, उसके सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले, वो अपने क्लास में जाकर अपने सीट पर बैठे हैं। तभी और ये सोचकर बहुत ही वह घबरा गया कि यार अब मैं कैसे अपने क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठूंगा। तब तो वह गया और अपनी सीट पर बैठने के लिए सर से परमिशन मांगा और उसके सर एम हैमेल उसको परमिशन दे दिए। वह ये भी देखकर बहुत आश्चर्य हो गया कि सर मुझे डांटे नहीं, मुझे अंदर आने के लिए भी कह दिया। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसको आश्चर्य इस बात से भी हुआ कि जो उसके बूढ़े लोग थे, उसके गांव के बूढ़े लोग थे, वह भी आकर स्कूल में बैठे थे। और अगली बात यह है कि उसके जो टीचर थे वह भी बहुत ही मतलब अच्छे कपड़े पहन के आए थे, अटायर रूप लेकर आए थे, मतलब पोशाक पहन के आए थे जो कि वह शादी या किसी फंक्शन में पहना जाता है, ऐसे कपड़े वह स्कूल में पहन कर आए थे। तो ऐसा ये सब देखकर ये जो फ्रेंच नाम का लड़का है वह फ्रेंच सबसे ज़्यादा हैरान तब हुआ जब उसने देखा कि गांव के लोग पीछे सीट पर बैठे हैं और बहुत दुखी हैं और एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। उसको यह सब देखकर बहुत ही हैरानी हुआ, आश्चर्य हुआ। और फ्रेंच अपने आसपास के परिवर्तन को देखकर अभी भी हैरान था। जब एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और एक भयानक उद्घोषणा की। उन्होंने बताया कि उनका यह अंतिम पाठ है और बताया कि बर्लिन से अल्सेस और लोरिन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया था और अगले दिन वह विद्यालय छोड़कर जाने वाले थे। नन्हे फ्रेंच के लिए यह शब्द एक सदमा था।
घटनाओं के अचानक परिवर्तन से फ्रेंच पूरी तरह से स्तब्ध था। इस बात का पछतावा था कि जब उसके पास समय था तब उसने अपने पाठ को नहीं सीखा था। अब वह उनसे कभी भी सीख नहीं पाएगा। उसने अपना बहुमूल्य समय बाहर बेकार की गतिविधियों में व्यतीत कर दिया था, जैसे कि पक्षियों के अंडे की तलाश करना, सरस नदी पर फिसलने के लिए जाना आदि। उसकी जो किताबें थी उसके परेशानियों का कारण बनी थीं, अचानक से पुराने मित्रों की तरह लगने लगी थीं। उसकी जो भावनाएं थी अपने अध्यापक के लिए, वह भावनाएं भी बदल गई थी। यह विचार कि एम हैमेल दूर जा रहे थे और फ्रेंच उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाएगा, इसी के कारण वह सब कुछ भूल गया था कि एम हैमेल कितने पागल हैं। फ्रेंच उनके लिए बहुत ही दुखी हो रहा था और एम हैमेल अपने अंतिम पाठ के सम्मान के लिए अच्छे कपड़े पहने थे और गांव के लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और अपने देश और अपनी भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे। जब फ्रेंच ये सब सोच रहा था, उसने अपना नाम पुकारते हुए किसी को सुना। अब सुनाने की बारी उसकी थी। वह उन नियमों को ऊंचे एवं स्पष्ट स्वर में सुना सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह प्रथम शब्द में ही उलझ गया। वह शर्मिंदा था और मेज पकड़कर खड़ा हो गया। एम हैमेल ने कहा कि वह उसे डांटेंगे नहीं। उन्होंने भविष्य में कुछ समय के लिए सीखने की आदत को बंद करने के लिए लोगों से कहा और लोगों की आलोचना की। उन्होंने पढ़ाई में रुचि नहीं लेने के लिए उनके माता पिता पर आरोप लगाया। उन्होंने स्वयं को भी इसका दोषी दिया। अक्सर वह छात्रों को अपने पौधों में पानी देने के लिए भेजता या जब मछली पकड़ने जाना चाहता था तो उनकी छुट्टी कर देता था। इसके बाद एम हैमेल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात की, सबसे अधिक तार्किक भाषा बताया। वह फ्रांस के लोगों से चाहता था कि वह अपनी भाषा को संजोए रखें। उसके अनुसार जब भी किसी राष्ट्र विशेष के लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तब तक यह माना जा सकता है कि उनके पास उनके जेल की चाबी है। एम हैमेल ने ग्रामर व्याकरण की किताब खोली और उन्हें अपना अंतिम पाठ पढ़ाया। फ्रेंच यह देखकर चकित रह गया कि उसे सब कुछ कितनी अच्छी तरह से समझ आ गया था। फ्रेंच ने सोचा कि शायद उसने कक्षा में कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एम हैमेल ने भी इतने धैर्य के साथ सब कुछ कभी नहीं समझाया था। इसके बाद उन्हें लेखन का पाठ पढ़ाया। एम हैमेल उस दिन उनके लिए नई कॉपी प्रतियां लाए थे। सभी अपने अपने काम में खोए हुए थे। कक्षा में बैठे हुए छोटे बच्चे भी अपने मछली के कांटों को इस तरह से छाप रहे थे जैसे वह भी फ्रांसीसी भाषा के थे। इस समय एम हैमेल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे थे। फ्रेंच ने सोचा कि एम हैमेल अपने मस्तिष्क में कक्षा के इस दृश्य की छाप लेना चाहते थे। 40 वर्षों तक उन्होंने विद्यालय में वफादारी के साथ अपनी सेवा दी थी और अब उनकी बहन उनका सामान बांध रही थी। यह सब उनके लिए वास्तव में दिल तोड़ने वाली स्थिति रही होगी। अंत में उन्होंने इतिहास का पाठ पढ़ाया। अंत तक सब भावुक हो गए, कुछ तो रोने भी लगे, लेकिन एम हैमेल में प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनाने का साहस और धैर्य था। अंत में जैसे ही गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे एम हैमेल खड़े हो गए। यह बहुत स्पष्ट था कि वे भी भावुक हो गए थे। उन्होंने बोलने का प्रयास किया लेकिन उनका गला भर आया। फिर वह श्यामपट्ट की तरफ मुड़े और जितना हो सकता था उतना बड़ा लिखा, विवे ला फ्रांस, जिसका अर्थ है फ्रांस अमर रहे। फिर उन्होंने सभी को जाने का इशारा करते हुए कक्षा की समाप्ति कर दी। तो हम भी कक्षा की समाप्ति करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।